दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन। दोस्तों हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एम्ब्लायोपिया यानी कि लेजी आई क्या होता है, क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और हमने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट का जो मेन तरीका है उसमें पैचिंग थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैचिंग थेरेपी के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखना जरूरी है, किस किस तरह के पैचेस अवेलेबल हैं, पैचिंग करते समय बच्चों को कैसे कॉपरेशन ली जाए, और हम ये भी बताएंगे कि यदि पैच आपको घर में बनाना हो तो किस तरह से आप सिंपल तरह से घर में भी पैच बना सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि पैचिंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं और पैचिंग किस तरह से की जाती है। देखिए अगर हम पैच की बात करें तो अलग अलग तरह के पैच होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक ये पैच है जो बने बनाया आता है, रेडीमेड पैच है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये सीधा आंखों पे चिपकाया जाता है। इसके अलावा एक पैच आता है जो बिना चिपकाए आँख के ऊपर लग सकता है, इसके साथ रबड़ बैंड होता है। ये इसका पर्पज़ है कि जिन लोगों को आँखों पे स्किन एलर्जी रहती है आँखों के आसपास, उन लोगों के लिए पैच ठीक है। हालांकि थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि ये हिलता रहता है। इसके बाद कुछ पैच आते हैं, जैसे ये पैच है जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ये पैच चश्मे पे लग जाता है, कैसे लगेगा हम आपको समझाएंगे। और एक सिंपल तरीका पैच होता है जो कि एक टेप होती है जो कि चश्मे के ऊपर शीशे पे चिपका दी जा सकती है। ये एक तरह का बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है लेकिन सबसे सही तरीका नहीं है। आइए पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा पैच कैसे आंखों पे लगाया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे किस पैच की ज़रूरत कब होती है, कब लगाना चाहिए, और हर तरह के पैच के साथ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। आइए देखते हैं पहले कि मेन पैच, जो स्टैंडर्ड पैच है जो बना बनाया आता है, ये 3M कंपनी का, ऐसे बहुत सारी कंपनी के पैच होते हैं। देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर पूरा एक बहुत सारे पैच होते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं। अगर आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर 20 पैचेस हैं। हम एक पैच निकालेंगे, जैसे आप देखते हैं बैंडेड आता है, डिस्पोजेबल पट्टी की तरह होता है, इसके ऊपर टेप लगी होती है। आप ध्यान देंगे बीच में एक पोर्शन होता है जो नॉन स्टिकी होता है और आसपास स्टिकी पोर्शन होता है। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए बच्चे की आंखों से पहले चश्मा हटाना है, और इस पैच को आप देखेंगे जब हम हटाएंगे तो इसका ऊपर 2 टेप है। जब ये हटा लेते हैं तो इसके बाद इस तरह से आप देखेंगे सेंट्रल पोर्शन है जो नॉन स्टिकी है, और उसका पेरिफेरल पोर्शन यानी कि बाहरी हिस्सा आंखों पे चिपकने के लायक होता है। आप ध्यान देंगे इसका एक तरफ चौड़ा है और एक तरफ पतला है। जो पतला हिस्सा है वो नाक की तरफ आना होता है। जैसे अगर हम राइट आई को पैच कर रहे हैं तो ये पैच ऐसे आएगा, और अगर लेफ्ट आई को पैच कर रहे हैं तो ऐसे मुड़ जाएगा। इस पैच में जो नॉन स्टिक की पोर्शन है, इसका पर्पज़ है कि ये पलकों पे ना चिपके और आंख नीचे से आराम से खोल बंद हो सके। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ राइट आई के ऊपर किस तरह से पैच लगाया जा सकता है। आपको पैच लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आईब्रो को थोड़ा ऊपर करें और इस तरह से लगाएं कि ये जो नॉन स्टिक की पोर्शन है ये आंख के ऊपर आए, और आईब्रो को बचाते हुए ये आंख पे ऐसे चिपक जाएगा। ये लगाने के बाद बच्चे की आंखों पे आपको चश्मा पहना देना है। इस पैच का फ़ायदा ये है कि आसपास पूरी तरह चिपक जाता है। बीच का पोर्शन है वो आंख को खोलने के लिए कंफर्टेबल रहता है, लेकिन इसमें क्योंकि छोटे बच्चों को जब पहली बार पैच लगाया जाता है तो थोड़ा क्योंकि चिपकता है, थोड़ा सा एक आदत डालने में समय लगता है। और एक समस्या कभी कभी आती है कि यदि किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उसको इस गम से एलर्जी हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही स्किन फ्रेंडली इस पर गम होती है क्योंकि ये अच्छी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ज़्यादातर इससे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, जब पैच लगाया जाता है कुछ घंटे और उसके बाद जब हटाया जाता है तो आप देखेंगे आँख के आसपास की स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। जैसे कहीं भी अगर आप बैंडेड हटाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी सी स्किन का कलर लाइट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उसमें कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि जब पैच हटाया जाता है ओवरनाइट उस पर अपने आप वो स्किन नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन दोबारा से पैच लगाया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं इस पैच को उतारना कैसे है। हालांकि उतारना बहुत एक साधारण प्रक्रिया है, पर एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूँगा। चश्मा हटाने के बाद जब ये पैच हटा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारी बालों की डायरेक्शन जो है वो भौं की इस तरफ है। तो यदि हम पैच नाक की तरफ से उतारें और धीरे धीरे उतारते जाएंगे इस तरफ को, तो आप देखेंगे इस पर बाल चिपक के टूटेंगे नहीं। कभी कभी पेरेंट्स करते हैं कि वो इधर से पैच हटाते हैं नाक की तरफ, उससे ये संभावना रहती है कि जो बाल स्किन के ऊपर होते हैं वो टूट सकते हैं। तो उसको अगर आप नाक की तरफ से उठा के बाहर खींचेंगे तो पैच आराम से उतर जाएगा और स्किन भी नॉर्मल नज़र आएगी। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे पैच की
जो सीधा चश्मे पे लग जाता है। इस पैच के कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ इससे परेशानी भी होती हैं। फ़ायदे क्या होते हैं कि ये पैच लगाना बहुत आसान है, ये डिस्पोजेबल नहीं होकर ये बार बार रीयूजेबल होता है। एक पैच को आप काफ़ी समय तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल स्टर्डी होता है। ये आमतौर पे चश्मे के ऊपर लगाया जाता है। आप देखेंगे जब आप पैच खोलेंगे तो ये जो पैच है इसको हम चश्मे पे कैसे लगाते हैं पहले हम देखते हैं। आप देखेंगे ये दो हिस्सों में होता है और इसमें एक लंबा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। छोटा हिस्सा शीशे के ऊपर आता है और लंबा हिस्सा हमारी जो ईयर स्टिक होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए कैसे करना है आपको। आपने स्टिक को यहाँ से घुसाया और घुसाने के बाद जैसे अगर हमें राइट शीशा कवर करना है, चश्मे का राइट शीशा, तो इस तरह से कवर होगा और यहाँ पर एक छेद होता है जिसमें से स्टिक को पास कर लिया जाता है। अब आप देखेंगे जब हम खिसकाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये चश्मे के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों देखा आपने। अब इसकी लगाने के बाद ये पोजीशन है कि एक पोर्शन हम बेंड होके एक तरह से साइड पे चला गया और एक फ्रंट पर शीशे के ऊपर आ गया। अब इस चश्मे को सीधा पेशेंट की आंख पे, बच्चे की आंख पे ऐसे लगा दिया जाता है। इस पे आप ध्यान देंगे, इस पैच का फ़ायदा ये है कि इस चश्मे पे लग गया है, किसी तरह की गम यूज़ नहीं हुई, आँखों पे किसी तरह का चिपकनपन नहीं आया, पहनने में कंफर्टेबल होता है क्योंकि बच्चे की आंखों पे कुछ चिपक नहीं रहा। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी होती है कि जब ये लगाया जाता है तो बच्चे कभी कभी, क्योंकि शुरू में बच्चे जब रेजिस्टेंस देते हैं, आमतौर पे जब बच्चों को पैच शुरू किया जाता है वो इस बात को पसंद नहीं करते। जाहिर तौर पे एक आंख पे कुछ लगा होगा, अब छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता कि ये पैच क्यों लगाया जा रहा है, तो आमतौर पे वो पैच को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यदि पैच चिपका हुआ है तो उसको हटाने की संभावना कम होती है, लेकिन जब ऐसे लगा हुआ है तो आप देखेंगे इस पे पैच, बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, इसको ऐसे खींच के साइड में निकाल देते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से वो पेरेंट्स को पता नहीं चलने देते और वो इस खेलने के एक तरह से इसको खेल भी बना देते हैं। उसके अलावा एक समस्या और आती है कि यदि बच्चा लगा भी रहा है तो कभी कभी बच्चा नाक पे चश्मा करके और देखिए ऊपर से देखना शुरू कर देता है, और यदि इस आँख से दिखना शुरू हो गया तो हमारा पैचिंग करने का जो मेन पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो नाकाम हो जाता है। इसलिए ये पैच उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन बच्चों के लिए जो समझदार हैं, जो पैचिंग का महत्व समझते हैं और उनकी कंप्लायंस बहुत अच्छी है। कंप्लायंस मतलब कि वो जितना पैच जिस तरह से लगाना चाहिए और पैच लगाने के बाद जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो सही कर रहे हैं। यदि बच्चा चश्मे को सही जगह पे रख के, पैच को सही जगह पे लग के काम कर रहा है तो ये पैच भी बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। दोस्तों एक पैच ऐसा भी आता है जो आंखों पे लगाया जाता है लेकिन बिना गम के। ये एक तरह का सॉफ्ट पैच है जो अगेन ऑनलाइन अवेलेबल होता है। इसमें एक तरह का इलास्टिक बैंड लगा होता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से लगाना चाहिए। देखिए इस पैच को लगाने के लिए अगेन पहले चश्मा हटाना है क्योंकि ये सीधा आँख पे आना है। तो आँख पर हमें, जैसे अगर हमें लेफ्ट आई पैच करनी है तो लेफ्ट आई पर रखने के बाद रबड़ बैंड को ऐसे लेके जाना है कि जो पैच की तरफ वाला हिस्सा कान के से नीचे से आएगा पैच, जो रबड़ बैंड है, और दूसरी तरफ का हिस्सा कान के ऊपर से जाएगा। इससे जिस आँख की हमें एक्सरसाइज करनी है, खुली आँख, वो यहाँ नज़र आ रही है, इसके ऊपर अब चश्मा पहना जा सकता है। इस तरह से पैच करने से भी कुछ बच्चों को ये आसान लग सकता है या उनके लिए कन्वीनियंट हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका जो कि बहुत सरल, आसान और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये एक DIY की तरह होता है, यानी कि डू इट योरसेल्फ। इस पैच में आप सिंपल, आप देखते हैं एक टेप आती है, स्किन के लिए टेप आती है, जैसे ये 3M की माइक्रोपोर टेप है। इस टेप को आप देखते हैं थोड़ी चौड़ी टेप होती है और इस टेप को हम इस्तेमाल करके भी पैचिंग के तरह पैचिंग कर सकते हैं इससे। इस टेप से आप पैचिंग करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आपने इस टेप का एक हिस्सा लिया और इसको आप सीधा चश्मे पे चिपका सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिस बच्चे की एक ही आंख लेजी है और एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे में जो आंख नॉर्मल है उसकी तरफ का शीशा क्योंकि प्लेन होता है तो उसके ऊपर आप इस टेप को इस तरह से चिपका के उसको ब्लॉक कर सकते हैं और बच्चे को चश्मा दे सकते हैं। और टेप लगाने के बाद इसको पेशेंट बच्चे को पहना देना है। इससे भी एक तरह की ऑक्लूजन यानी कि पैचिंग थेरेपी हो जाती है। पर अगेन ध्यान रखना है यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चे को, जो पेशेंट है बच्चा, उसको
पैच लगाने की हैबिट होनी चाहिए, किसी तरह का उसको एवर्जन ना हो। पैच लगाने से उसको परहेज नहीं होना चाहिए और उसको समझना है कि पैच लगाने के बाद चश्मा पूरी तरह अपनी पोजीशन पे रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसने चश्मे को नीचे करके और आंखों से ऊपर से देखना शुरू कर दिया तो ये पैचिंग बेकार यानी कि नाकाम साबित हो जाएगी। चश्मे का अपनी जगह पे रहना इसके लिए अनिवार्य है। आइए अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आंखों पे चिपकने वाला पैच जैसे ये है, इसी तरह का पैच आप खुद घर में बना सकते हैं। हालांकि एक्यूरेसी और पर्पस इस पैच जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आपको कॉस्ट पिंच होती है या आपको लगता है कि आप घर में पैच बना के ट्राई करना चाहते हैं तो एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये टेप आती है, जैसे हमने बताया कि चश्मे पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह की टेप को आप यदि इसको आप 3 बार फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद उसको काट सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसको एक शेप देना चाहते हैं अच्छी, तो ये शेप देने के बाद ये टेप है जिस पे स्टिकी सरफेस है और इसको जो हमने ट्रिपल फोल्ड लिया हुआ है इसको आप बीच में ऐसे चिपका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का पैच बन गया जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इसकी गम भी काफ़ी हेल्दी मानी जाती है स्किन के लिए और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये लगना वैसे ही है जैसे हमने ये डिस्पोजेबल टेप को लगाना सिखाया था। अगेन हमें ध्यान रखना है कि आईब्रो को ऊपर उठाना है, बच्चे को बोलना आराम से आंखें बंद करें। बंद करने के बाद ये टेप ऐसे लगानी है कि आईब्रोज के बाल ना चिपके और उसके बाद बच्चा आंख खोल सकता है और उसके बाद चश्मे को आंखों पे लगा सकता है। तो दोस्तों ये थे पैचिंग थेरेपी या ऑक्लूजन थेरेपी से जुड़ी जरूरी बातें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।